जय श्री श्याम। नमस्कार। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं और सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 6 सेमेस्टर में भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर 4 सेमेस्टर के डालो, सर बैक पेपर डालो। अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहते हैं ना कि अब मैं आ गया हूं, क्योंकि मैं आ गया हूं अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान हो रहा था। कॉलेज में सेंटर था, इसलिए ड्यूटी वगैरह लगी हुई थी, तो समय नहीं मिल पाया। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए मैं लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज शुरू करते हैं, मुहूर्त करते हैं हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बीएससी 6 सेमेस्टर के केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अब देखते हैं केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 6 सेमेस्टर की बात करते हैं। 6 सेमेस्टर में बीएससी 6 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में बताइए। कार्बधात्विक क्या है, किसके कार्बधात्विक यौगिक? बेटा टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 2, लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक एवं कार्ब मरकरी यौगिक क्या है? लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक भी बताने हैं और इसके अलावा कार्ब मरकरी यौगिक, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है। जैविक तंत्र में क्षारीय व सारे मृदा धातुओं के बारे में बताओ। जैविक तंत्र में क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु, उनके बारे में आपको बताना है। नाइट्रोजन का यौगीकरण, स्थिरीकरण जिसको बोलते हैं, एवं साइटोक्रोम व क्लोरोफिल की संरचना। साइटोक्रोम की संरचना बतानी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बताना है, और साइटोक्रोम व क्लोरोफिल की संरचना आपको समझानी है। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला जो बिंदु है आपके लिए टिप्पणी के लिए आ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक एवं पाई ओलिफेनिक संकुल। पाई ओलिफेनिक संकुल, हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन, ये 3-4 बिंदु है, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। थोड़ी था और नहीं, और नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक पाई हो गया बिल्कुल। यूनिट संख्या 2। यूनिट संख्या 2 क्या कह रही है बेटा? पिरीडीन की क्षारीयता व एरोमेटिकता को समझाइए। पिरीडीन जो यौगिक है उसकी क्षारीयता व एरोमेटिकता को बताना है। के बाद में पेरोल, पिरोल, प्यूरेन, थायोफिन। थायोफिन, कोई बात नहीं। प्यूरोल, प्यूरेन, थायोफिन की एरोमेटिकता की प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट्स, सेल्यूलोज व स्टार्च की संरचना। सेल्यूलोज की संरचना बतानी है और आपको स्टार्च की संरचना बतानी है। बायोकेमिस्ट्री का पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है। इक्षु शर्करा प्रतिपन, इक्षु शर्करा प्रतिपन। इसके अलावा ध्रुवण घूर्णन व एपिप्रि एमिप्रिकरण, एमिप्रिकरण और ध्रुवण घूर्णन, इसके बारे में टिप्पणी करनी है। किलियनी संश्लेषण, ओसोजोन का बनना, एमिडोरी पुनर्विन्यास, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा लास्ट टिप्पणी है लोबिडेबाइन वॉन एकेंस्टाइन पुनर्विन्यास परिवर्तित, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ओके, ये हो गया सेकंड यूनिट की बात। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3। दिख जाएगा ना इधर से, कोई बात नहीं। जो
यूनिट संख्या 3 में बॉर्न ओपनहीमर समीकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, सरल हार्मोनिक दोलित्र, रमन स्पेक्ट्रम और श्वसन कंपन की विधाएं मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा अणुओं के घनत्व के आधार पर ऊर्जा वितरण दृढ़ घूर्णी मॉडल को समझाइए। 4 तो हमने टिप्पणी ली है और ये क्वेश्चन लिया है, दोबारा से देख लीजिए। यूनिट 3 में बॉर्न ओपनहीमर समीकरण, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, सरल हार्मोनिक दोलित्र, रमन स्पेक्ट्रम, श्वसन कंपन की विधाएं और मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा अणुओं के घनत्व के आधार पर ऊर्जा वितरण, क्या क्या बताना बेटा? ऊर्जा वितरण को बताना है, दृढ़ घूर्णी मॉडल को बताना है। ओके। और यूनिट संख्या 4 ब्लैक बॉडी रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लैक बॉडी रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। एवं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको समझाना है। कंफर्ट इफेक्ट व श्रोडिंगर तरंग समीकरण, यहां से क्वेश्चन आएगा 101%। श्रोडिंगर समीकरण आएगा, श्रोडिंगर समीकरण आएगा 101%। संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना, संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना जिसमें sp2 और sp3 संकृत कक्षकों के लिए संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना करनी है, जिसमें स्पेशल दिया है sp, sp2 और sp3 कक्षक। आइगन फलन व आइगन मान, लेपलेशियन संकारक, यहां पर लिख देता हूं मैं, लेपलेशियन संकारक, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये लो हो गए भाई साहब आपके लिए 4 यूनिट के कम से कम 12-13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिरिडीन की क्षारीयता एरोमेटिक ये बता ही दिया। टाइटेनियम कार्ब धातु यौगिक जैविक तंत्र ये बता ही दिया। ये हो गए राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वे स्टूडेंट जो 6 सेमेस्टर में हैं उनका 4th का बैक है, उनके लिए, और उनका कोई सेकंड भी बैक है, उनके लिए भी जल्द नहीं कल 19 तारीख को। और कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको 19 तारीख को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे 2 क्लास ही मिले लेकिन मिल जाएगी, क्योंकि कल संडे भी है और समय भी मेरे पास बहुत है। इसलिए कल मैं बैठकर टीम के द्वारा सारे क्वेश्चनों को विश्लेषण करके कल दोपहर तक, शाम तक आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण, थैंक यू।